everyone, welcome to Millions by Jupiter. I am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video we are going to talk about SIP versus lump sum and कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है. And also we are going to discuss that how after investing for 13 years you have earned only 6.33% return. क्योंकि अगर आपका लंप सम सही टाइम पे नहीं हुआ तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है. Today in this video, we are going to understand what is SIP, what is lump sum, and when investment in lump sum or SIP is good or bad, and how does it work. We'll cover all of them with proper examples. But before that, हम हमारे बचपन में चलते हैं और देखते हैं कि उस टाइम पे हम SIP और lump sum कैसे करते थे. SIP is like a pocket money जो आपके मॉम एंड डैड हर महीने देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ₹100 एंड उस ₹100 को आप हर महीने अपने पिगी बैंक में डालते हैं. ऑन द अदर हैंड लंप सम है कि जब हमारी चाची बुआ घर पे आती है एंड शगुन के तौर पे 500 या 1000 रुपए का नोट दे देती है एंड फिर उसको भी हम पिगी बैंक में रखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड लंप सम. सिप में क्या है, जब हमें पॉकेट मनी मिल रही है हर महीने देन इट इज प्रोमिस्ड कि ईच एंड एवरी मंथ आई विल गेट दैट मनी एंड आई विल पुट दैट मनी इन अ पिगी बैंक, सेव इट. ऑन द अदर हैंड जो लंप सम का अमाउंट है वो वन टाइम सेविंग ही है विदाउट एनी फ्यूचर प्रॉमिस कि मैं हर महीने उसमें वो अमाउंट डालूंगा. इट्स अ वन टाइम लाइक फिनिश. सो सिप के केस में पिगी बैंक को पता है कि हर महीने मेरे पास पैसे आएंगे, बट ऑन द अदर हैंड लंप सम में उसको कोई आइडिया है ही नहीं. सिमिलरली जब हम थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम सेविंग से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स में सबसे पॉपुलर है म्यूचुअल फंड्स एंड उधर से ही निकल के आया ये सिप और लंप सम. अंडर सिप आप एक डेट सेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5th ऑफ एवरी मंथ. सो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट होगा एंड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा. लेट्स से मैंने 1000 रुपीज फिक्स कर रखा है 5th ऑफ एवरी मंथ, तो 5th ऑफ जनवरी, 5th ऑफ फेब, 5th ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर महीने की उस 5th तारीख को जो मनी होगा वो मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा. एंड जो ट्रांसफर है वो हर महीने ऑटोमेटिकली होगा. आपको हर महीने इन्फॉर्म नहीं करना होगा. स्टार्टिंग में ही जब आप अपनी सिप को स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे प्रोसेस को, तभी आपको ई मैंडेट साइन करना होगा, बिलर ऐड करना होगा. आई मीन यू हैव टू कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस एट वन टाइम ओनली. उसके बाद थिंग्स आर ऑटोमेटेड. तो स्टार्टिंग में जब आप सिप स्टार्ट डेट लिखेंगे, इस तारीख से मैं चाहता हूँ कि मेरी सिप स्टार्ट हो, उसी टाइम पे आप सिप की एंड डेट भी लिख सकते हैं कि आप चाहते हो मे बी कि मैं सिर्फ 2 साल तक सिप करूँ, 3 साल तक, 4 साल तक या 10 साल तक या फिर 2099 तक. ये आपकी चॉइस है, बट आपको उसी टाइम पे बताना होता है. ऑल्सो अगर आपने लेट्स से 15-20 ईयर्स तक की सिप लिख दी एंड आपको लग रहा है यार 5 साल बाद तो मैं सिप कर ही नहीं पा रहा, तब आप उसे कैंसिल भी करा सकते हैं. ऐसा कोई ह्यूज बर्डन नहीं है. एंड चाहो तो आप बीच में कई स्कीम्स में सिप पॉज की फैसिलिटी भी उठा सकते हैं कि कुछ महीने के लिए आपकी सिप नहीं कट होगी, उसके बाद से फिर से स्टार्ट हो जाएगी. सो यस, ऑल दिस फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन योर सिप इन्वेस्टमेंट. कमिंग टू द लंप सम, इट्स ओनली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. कोई फ्यूचर में प्रॉमिस नहीं है कि हर महीने में आपको इतना मनी ट्रांसफर करूंगा. नो, लेट्स से अभी मेरे पास एक लंप सम 10,000 रुपीज है, मैंने 10,000 रुपीज उस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए, दैट्स ऑल. अभी कोई म्यूचुअल फंड को एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप हर महीने कोई पेमेंट करेंगे. नो, इट्स जस्ट वन टाइम. बट अब सवाल ये है कि सिप बढ़िया है या लंप सम. इसके लिए हमने ना कुछ दिमाग लगाया है एंड लेट्स पिक 4 dates. 2 days before 2010 and 2 dates after 2010. The 2 dates before 2010 represents a high point and a low point. Similarly, after 2010 dates भी represents the same thing. एंड इन दोनों में मैंने कोई एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो पॉइंट नहीं लिया है, मॉडरेटली हाई और लो लिया है कि इस टाइम पे जब लोगों को आइडिया हो चुका था कि हाँ यार अभी मार्केट डाउन है या फिर अभी मार्केट एक्चुअली में काफी हाई है. दैट्स व्हाई आई पिक दीज 4 days एंड इस वजह से हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफी सिंपल होगी. अब जो हम कंपैरिजन करेंगे वो 2 बेसिस पे करेंगे, कब हमें मार्केट में एंट्री मारनी चाहिए एंड कब हमें मार्केट से एग्जिट मारना चाहिए. सो जो एंट्री मारेंगे वो मारेंगे बिफोर 2010 की डेट्स में एंड जो एग्जिट मारेंगे वो मारेंगे अब आफ्टर 2010 की डेट्स में. क्योंकि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसके थ्रू हम शेयर मार्केट में एंटर करते हैं एंड आइडली जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो जो आइडल टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 7 years का होता है. दैट्स वाई 10 to 11 ईयर का पीरियड काफी बेटर रहेगा हमारी कैलकुलेशन के लिए. सभी रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं अभी आपको ज्यादा मैथ्स एक्सेल नहीं सिखाऊंगी, चीजों को सिंपल रखूंगी. बहुत सारी वेबसाइट्स आती थी रिसर्च की, आप उधर भी जा सकते हैं एंड मैं भी वही करूंगी. सो लेट्स गो टू एडवाइजर खोज. एडवाइजर खोज में माई रिसर्च के अंडर यू विल सी अ लंप सम रिटर्न कैलकुलेटर.
select that. Over there, let's select one fund, and I have taken a Franklin India Prima fund. Why? क्योंकि ये सदियों से चलता हुआ फंड है, कोई मेरा फेवरेट फंड नहीं है, तो जाके इन्वेस्ट मत करने बैठ जाना। बहुत पुराना फंड है, कैलकुलेशन में थोड़ा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने ये फंड लिया है। चलो अब हम मार्केट में एंट्री करते हैं एंड हाई एंट्री पॉइंट लेते हैं 1 जनवरी 2008, जब मार्केट काफी हाई पॉइंट पे था। अब एंट्री मारे और हमारे पास दो ऑप्शन है एग्जिट के, एक 1 अप्रैल 2020 एंड द सेकेंड ऑप्शन इज 1 जनवरी 2021. So if I'm going to exit at 1st April 2020, then my return is 6.33%. So एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि जब मार्केट काफ़ी लो होता है और हमारे इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेते हैं, देन जो रिटर्न होता है वो हमारा बहुत ही बुरा बनता है। I mean 6.33% रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 11 to 12 ईयर्स। इससे बढ़िया तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर देते, वो ही आपके लिए काफी अच्छा होता। ऑन दी अदर हैंड, इफ आई एम गोइंग टू विड्रॉ द मनी ऑन 1 जनवरी 2021, देन माई रिटर्न इज 10.29%। रिमेंबर हमने एंट्री मारी है जब हाई मार्केट था, महंगा था मार्केट, रिमेंबर। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं 1 जनवरी 2009 को एंट्री मार रही हूँ, देन लेट्स सी व्हाट द रिटर्न शोज. So if you see, if you are entering at a low point and exiting at a low point, then still you are making 16.49% return. On the other hand, when you are investing at a low point and exiting at a high point, then you are making around 20% return. So lump sum में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब मार्केट काफी लो होता है तब लम सम के लिए काफी अच्छा टाइम होता है। बट अब सवाल ही आता है, हमें पता कैसे चलेगा कि यार आज मार्केट लो है, मार्केट काफी हाई है? आई मीन मार्केट को टाइम कौन कर पाए? इट्स सो डिफिकल्ट ना। यूजुअली अगर आप अपडेटेड रहते हो तो हल्का सा आइडिया होने लग जाता है, और आज शायद मार्केट काफी लो है, काफी हाई है। बट ये सिर्फ आइडिया होता है, नॉट नेसेसरी आपके लिए बिल्कुल सही हो। सो इसलिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन आता है, दैट इज सिप, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है? लेट्स see the numbers. So over here I'm not going to go to advisor coach and put all the numbers and details. मैं already आपके लिए वो काम कर चुकी हूँ, आप खुद जाके भी ये काम कर सकते हैं। But I have a table over here. But still अगर आप में थोड़ा बहुत कीड़ा है कि यार मुझे खुद को रिसर्च करनी है, then my रिसर्च के अंदर सिर्फ रिटर्न कैलकुलेटर AMC वाइज करके आपको ऑप्शन मिलेगा, वो ही सेलेक्ट करना। So चलो हम यहाँ पे वही सेम कंसिडर करते हैं, हाई मार्केट में एंट्री मार, दैट इज 1 जनवरी 2008 एंड लो एंड हाई पॉइंट पे एग्जिट मारेंगे। सो जब मैं लो पॉइंट पे एग्जिट मार रही हूँ तब मेरा रिटर्न कितना आ रहा है? 10% अराउंड। बट ऑन दी अदर हैंड, जब मैं हाई पॉइंट में एग्जिट मार रही हूँ, देन माई रिटर्न इज अराउंड 16%। लेट्स गो फर्दर एंड सी कि अब हम लो मार्केट में एंट्री मार रहे हैं तो सीन क्या है। ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है एंट्री पॉइंट में, एग्जिट पॉइंट में फर्क पड़ रहा है। सो इफ आई एम एग्जिटिंग एट द पॉइंट व्हेन मार्केट इज low, then my return is around 9.83%. But on the other hand, if I'm exiting when the market is high, then my return is around 16% around. So अगर मैं सिप का डेटा देखिए कंक्लूड करूँ, then it doesn't matter कि आप मार्केट में एंट्री कब मार रहे हैं, what matters कि आप मार्केट से एग्जिट कब ले रहे हैं. So जब भी मार्केट काफी लो पॉइंट पे हो, then मार्केट से एग्जिट लेना इज नॉट अ राइट चॉइस. एंड जब भी मार्केट हाई हो, देन इट्स मच बेटर कि हम मार्केट से एग्जिट ले. सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट. सो लास्टली अगर मैं सिप और लमसम दोनों के डेटा को कंबाइन करूं, देन हमें एक चीज समझ आती है कि दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत अच्छा है तो एक ही बहुत वर्स्ट है. डिपेंड करता है कि कब आप मार्केट में एंट्री मारे हैं, एग्जिट मारे हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट लमसम में क्या मैटर करता है? एंट्री पॉइंट. जब मार्केट काफी लो है तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन इट्स अ बून फॉर यू. बट मार्केट जब काफी हाई है एंड तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन इट्स अ बेन फॉर यू. ऑन दी अदर हैंड, सिप में एंट्री पॉइंट मैटर नहीं करता है, आपका एग्जिट पॉइंट मैटर करता है. सो जब मार्केट हाई है एंड आप सिप इन्वेस्टमेंट्स में एग्जिट मारे, देन इट्स अ बून फॉर यू. बट जब मार्केट लो है एंड आप सिप इन्वेस्टमेंट से एग्जिट मारे, देन इट्स अ बेन फॉर यू. सो मेक श्योर इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना. आई होप कि इस वीडियो से आपकी जो एक मेजर कंफ्यूजन थी कि सिप अच्छा है या लमसम अच्छा है, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, वो दूर हो गई होगी. एंड अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली है, देन प्लीज डोंट फॉरगेट इट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन. थैंक यू सो मच.